सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हमारा परमेश्वर जो महान है, हमारा परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, जब हम उसके समीप में आएंगे, वो जो हमें स्वर्ग से देख रहा है, वो आपके करीब आएगा, वो आपको अपनी उपस्थिति से भरेगा, ताकि आप जान पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन कि सच में हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे और थोड़ी देर प्रभु की हम महिमा करें, उसके नाम की हम जय जयकार करें, क्योंकि वो इसके योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते राजा। हालेलुया। ओ मेरे खुदा प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं राजा। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता। तू पवित्र है यीशु, तू पवित्र है राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदा प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तो अनुग्रहकारी है, तो जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए, अपने आप को दीन करें, नम्र करें और थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। ओ प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे प्रभु। तो पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं मेरे स्वामी, तेरे तुल्य कोई नहीं मेरे खुदा प्रभु। तो पवित्र है राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से कि तूने आज हमें संभाला प्रभु, और एक सुंदर समय को दिया प्रभु, कि इस समय में हम तुझे पुकार पाते हैं। इस सुंदर समय में प्रभु हम तेरे चरणों में आ पाते हैं प्रभु। इस सुंदर समय में प्रभु हम तेरे सम्मुख घुटने टेक पाते हैं प्रभु। इस सुंदर समय में प्रभु हम तेरी बढ़ाई कर पाते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजा, राजा, राजा सेनाओं का यहोवा प्रभु से पिता मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस घड़ी ऑनलाइन जुड़ते चले जा रहे हैं प्रभु, तेरी आशीष बहुत तायत से एक के जीवन में होने पाए राजा। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ मेरे खुदा, हम तेरी बड़ाई करते हैं पिता प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी, मेरे पिता। धन्यवाद हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ चरणों में तेरे आता हूं राजा। रिखारा लामा मामा मामा शकारा लाबा। जानता मैं कुछ भी नहीं, हालेलुया, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ रिखा मास्तो रे खेरे लालाबा हुराखा बाबा बाबा मामा मामा शकारा लाबा। अपने हाथों को उठाकर मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम इस गीत को गाते हैं प्रभु की आराधना करते हुए, हालेलुया, ओ चरणों में तेरे आता हूं। जानता मैं कुछ भी नहीं। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग है, आप मिलके गाएं प्रभु की आराधना करते हुए। चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, चरणों में तेरे आता हूँ। जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ। गाओ यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो बदुआ था। गाओ यीशु महिमा यीशु की,
वो मेमना जो वधुआ था। घुटनों में तेरे आता हूं, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। घुटनों में तेरे झुकता हूं, अपने हाथों को उठाकर मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की बड़ाई करते हुए। पूरा लाखा बाबा शाकारा लाबा, धन्यवाद यीशु। घुटनों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। घुटनों में तेरे झुकता हूँ, घुटनों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। घुटनों में तेरे झुकता हूँ, गाओ यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो वधुआ था। गाओ यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो वधुआ था। गाओ यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो वधुआ था। गाओ यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो वधुआ था। तू महान यीशु, तू महान है, तू महान यीशु, तू महान है, तू महान यीशु, तू महान है, तू महान यीशु, तू महान है। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। गाओ यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो वधुआ था। गाओ यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो वधुआ था। होली टू गॉड, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो मेरे खुदा प्रभु से। हम तेरी महिमा करते, हम तेरी आराधना करते यीशु, हम तेरी जय जयकार करते प्रभु। तू पवित्र है, तू सामर्थी है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं मेरे अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर, तो पवित्र है प्रभु जी। पिता इस घड़ी हम सभी को अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, और पूरी नम्रता के साथ प्रभु हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा प्रभु है, तू जिंदा खुदा है प्रभु। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु। पिता मैं प्रेयर करता हूँ जितने लोग इस घड़ी प्रभु हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं यीशु के नाम से इन प्रियों के जीवन को मैं ब्लेस करता हूँ खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज इस वक्त प्रभु अपनी आत्मा से हमारे को भर प्रभु, ताकि पिता जब हम और भी गीतों को हम गाएं तेरी आत्मा से भर कर गाएं प्रभु, तेरी शाम से हम भर कर गाएं प्रभु, और लोगों के जीवन से हर बंधन, हर एक अंधकार की शक्तियां टूटते जाए यीशु के नाम में प्रभु। तेरी आशीषों का दरवाजा हर एक के जीवन के लिए खुल जाए यीशु के नाम में प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा प्रभु, अपनी उपस्थिति को देना मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया, तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन।
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमारा आपको अपने जय के उत्सव में लिए चलना चाहता है और वो लेकर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर, बाइबल बताती वो हमारा चरवाहा है और वो एक ऐसा चरवाहा है जो भेड़, बाइबल बताती वो अपने भेड़ों को भटकने नहीं देता है। जो भटक रही है उन भेड़ों को वो भटकने नहीं देता है। और लिखा ऐसे जगह में परमेश्वर ने लेकर जाता है जहां पर किसी प्रकार का कोई कमी और घटी नहीं होता है। आमेन। हम उसकी चराई की भेड़े हैं मेरे प्रिय भाई बहन, और प्रभु हमें एक ऐसे जगह में हमारा आपको ले जा रहा है जहां पर हमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, जहां आनंद ही आनंद है, जहां शांति है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लगातार हमें प्रार्थना करना और बोलना, प्रभु मुझे ऐसे जगह में लेकर चल। आमेन, हालेलुया। आइए हम एक गीत को ताली बजाकर गाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा शब का यीशु आने वाला है, तू कहां होगा। हालेलुया। क्या आप बोल सकते हैं, मैं तो परमेश्वर के राज्य में हूंगा, मैं तो स्वर्ग में हूंगा। हालेलुया। क्या आप बोल सकते हैं। आमेन। आइए हम ताली बजाकर, आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग है, एक साथ मिलकर गाएं और प्रभु का धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। ताली बजाकर हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में या देखो सब कुछ होने वाला है, तेरा मेरा शब का यीशु आने वाला। ताली बजाकर प्रभु की आराधना करते हुए पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में या देखो सब कुछ होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। एक साथ कर। वो आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरी दौलत, तेरी शोहरत काम ना आएगी। एक ऐसा समय आने वाला है मेरे प्रिय भाई बहन, जहाँ धन और दौलत कोई काम आने वाला नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर इस वचन को महंगा करेगा और लोग इस वचन के लिए भूखे और प्यासे होंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। तेरी दौलत तेरी दौलत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारो तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारो तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ
मेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। और एक बार मिलके हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण आसान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण आसान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण आसान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण आसान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा, मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह, मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। रखा लामा उरा बाबा 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 मामा मामा तेरे बेशकारा लाबा। होली जीसस हालेलुया। प्रभु ब्लेस करे के जीवन को यीशु मसीह के नाम में, हर बंधन हर एक बीमारियां टूट जाए यीशु के नाम में। रिखारा लाबा बाबा बाबा मामा शा। ओ धन्यवाद यीशु राजा हालेलुया। उराखा बाबा बाबा मामा मामा तेरे बेशा बाबा 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 बाबा। धन्यवाद मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर तेरे अभिषेक को हम मांगते हैं राजा प्रभु, तेरा सामर्थ को मांगते हमारे बीच में प्रभु। तू अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु जी। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। बोले प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध कर, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपनी महिमा के लिए तैयार कर। रिखा राला मास्तोरे बे रिबा बाबा बाबा मामा 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 शकोरो लोबो रिबा बाबा राखा राला बास्तोरे ले बे शबारा लाबा। ओ धन्यवाद। ओ मेरे खुदा प्रभु मेरे जीवन को पवित्र कर, मेरे जीवन को प्रभु तो शुद्ध कर, मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर दे। रिखा रास्तो रेबेस्ते कीबा मास्तो कोरोलोमोशे रेबे बेबे बेबे बे शाखारा लाबास्तो रेबारा बालाबा। ओ लाडलो रे हो लाबारिकी मामा 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 शा राजा। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु को बोले पिता मुझे शुद्ध कर, प्रभु मुझे पवित्र कर पूरी रीति से, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। मैं तेरे पीछे चलो प्रभु, मैं तेरे पीछे चलो मेरे खुदा। धन्यवाद। अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह अनुग्रह
अनुग्रह अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह पापों से बचाता है, नव जीवन देता है, पापों से बचाता है, नव जीवन देता है। अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह श्रापों से बचाता है, नव जीवन देता है, श्रापों से बचाता है, नव जीवन देता है। अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह। Oh Lord, glory to God, hallelujah। तेरा अनुग्रह काफी हमारे के जीवन के लिए खुदा, अपनी अनुग्रह से भर दे हमारे के जीवन को, अपनी शामत से भर दे पिता, ताकि आज जब हम तेरे वचन को सुने प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हमारा जीवन प्रकाशित होने पाए प्रभु। तेरे वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर हम तेरी ज्योति को प्राप्त करें मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। आज अपने वचन के द्वारा अपना दीपक और अपना उजियाला को देना, ताकि हम अंधकार में ना रहें खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जो महान है, परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, वो परमेश्वर हमारा आपको अपनी उपस्थिति में ले जाना मांगता है। आमीन आमीन। और पुनः एक बार मैं आप सबों का आज की इस आराधना में स्वागत करता हूँ। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, प्रभु बहुत ऐद की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर इस प्रकार की रविवारी आराधना में प्रभु बहुत आशीष को हमें देता है। आमीन हालेलुया। मैं आज आप सबों को उत्साहित करने के लिए कुछ बातों को मैं आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, कि हमारा मन, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर होना चाहिए। हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 4 ऑनवर्ड। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 4 पद से आगे। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 4 ऑनवर्ड। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 पद से आगे लिखता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध करता है। यहां पर व्यवस्था के विषय में लिखा है। यह व्यवस्था जो परमेश्वर का वचन है, अगर आप 2 तिमोथियंस चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17 को जब आप पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथियस की किताब उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद में, तो ये व्यवस्था जो है, ये पवित्र शास्त्र जो है, जो परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल बताती कि परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और ये उपदेश के लिए, ये समझाने के लिए, और बाइबल बताती है कि ये वचन जीवन को सुधारने के लिए लाभदायक है, और एक मनुष्य को सिद्ध बनाने के लिए ये लाभदायक है। और लिखा है कि ये हमें भले कामों की ओर प्रेरित करता है। लेकिन बाइबल बताती जो पाप करता है, उस व्यवस्था को जो परमेश्वर के वचन में दिया, इसका क्या करता है? विरोध करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? आमोस नबी में लिखा है, जहां पर मैं पढ़ना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर का वचन
के द्वारा मैं आप सबों को उत्साहित में करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। आमोस नबी की किताब, उसका जब हम पढ़ते हैं 8 अध्याय उसका 11 पद में, आमोस चैप्टर 8 वर्स 11 एंड 12, तो वहां पर परमेश्वर के वचन के विषय में लिखा गया है। लिखता, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। एक ऐसा समय बाइबल बताती आने वाला है जब बाइबल बताती कि उस समय किसी प्रकार दूसरे चीजों का, जो सांसारिक वस्तुएं, उसकी महंगाई नहीं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की वचन की महंगाई होगी। और यहां तक कि इसके विषय में लिखा है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। आज ये वचन जो है मेरे प्रिय भाई बहन हमको यूं ही मिल रहा है, लेकिन हम इस व्यवस्था पर हम विश्वास नहीं करते हैं और हम अपना पापमय जीवन को ही जी रहे हैं। हम अपने मन को नहीं बदलते हैं, हम अपने सोच को नहीं बदलते हैं, हम अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं, और हम उन्हीं पापों को पकड़े हुए जो पहले से ही हमारे जीवन को बर्बाद करता आ रहा है। बाइबल बताती है कि ऐसे समय में, ऐसा समय आने वाला है जहां पर परमेश्वर का वचन का महंगाई होगा। मैं आपको उत्साहित में करना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था पर मन नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जीवन पाप की ओर जा रहा है, और आप एक ऐसे समय से भी गुजरने वाले हैं जहां पर वचन की महंगाई हो जाएगी। लेकिन अगर आज आप प्रभु की ओर ध्यान करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर अपना मन लगा रहे हैं, प्रभु ऐसे कठिन समय से आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कठिन समय में प्रभु आपके साथ में होगा। ऐसे कठिन समय में प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। अगर आप भजन संहिता उसका पहला अध्याय साम चैप्टर 1 वर्स 2 एंड 3 में जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर की व्यवस्था पर जब हम मन लगाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है मालूम है? क्या लिखा है? साम चैप्टर 1 वर्स 2 एंड 3, भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 2 और 3 पद लिखता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाता है। कौन? जो व्यक्ति उस राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहा, वो कभी परमेश्वर की व्यवस्था पर मन नहीं लगाएगा। जो इस बात को जानता है कि परमेश्वर ही सच्चा है, उसके अलावा कोई नहीं, वो व्यक्ति कभी भी इस वचन के पढ़े और सुने जाने से दुखित नहीं होगा। लिखा है वह उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होता है। आज बहुत सारे लोगों को आप देखिए, परमेश्वर का वचन का जब बारी आता है, वचन सुनने का बारी आता है, वचन पढ़ने का बारी आता है, उस समय 10 गो बहाना बनाते हैं और भाग जाते हैं। लोगों को आज परमेश्वर का वचन पसंद नहीं आता है। गाना बहुत अच्छा है, इन दिनों में काफी जगह मैं देखता हूं कि लोग वहां पर वर्शिप करने के लिए जाते हैं। वर्शिप का शिवकाई होता है, लोग बस वहां पर गीत गाते हैं, प्रेयर करते हैं। बहुत सारे जगह में जगह जगह इस प्रकार की आराधना होती है, लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन लोग बस इंटरटेनमेंट को खोज रहे हैं। वहां जाना है, जब गीत गाएगा गायक हम डांस करेंगे, जब गीत गाएगा गायक हम ये करेंगे, हम चिल्लाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन का बारी आएगा, लोग धीरे धीरे साइड हो जाते हैं। आज मसीह जीवन में इसी प्रकार का हालात जो है, इस प्रकार का होता चला जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बने रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार बदले, आपका आने वाला पीढ़ी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे, तो आपको इस वचन पर मन लगाना बहुत जरूरी है। रात दिन ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि साफ लिखा है यहां पर, जो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे
लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो रात दिन प्रभु की व्यवस्था पर मन लगाता है, ओह परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, बाइबल बताती प्रभु उसको ऐसा वृक्ष बनाएगा। एक वृक्ष को अच्छी रीति से बढ़ने के लिए मालूम है क्या चाहिए? सूरज का रोशनी चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा हवा चाहिए। तो बाइबल बताती कि प्रभु वो सारी चीजों को देता है। जो उस पर व्यवस्था पर ध्यान लगाता वो उस वृक्ष के समान है, जिसको परमेश्वर बाइबल बताती बहती नालियों के किनारे वो लगाया गया और लिखा अपनी ऋतु में प्रभु उसको फलवंत करता है। और यहां तक कि बाइबल बताती वो कभी मुरझाता नहीं है। ये हम और आपके विषय में बोल रहा है। अगर हम और आप परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाते हैं, प्रभु कभी आपको मुरझाने नहीं देगा। कैसे मुरझा जाते हैं? जब बीमार हो जाता हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं। कोई दुख आ जाता हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। कुछ संकट आता है, बीमारी, तकलीफ, समस्या आ जाती है, हमारा जीवन मुरझा जाता है। लेकिन बाइबल बताती कि प्रभु मुरझाने नहीं देगा आपको। आपके पत्ते हमेशा लहलहाते रहेंगे, आपके पत्ते हमेशा सुंदर रहेंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि आप उसकी व्यवस्था पर मन लगाते। बाइबल बताती इसलिए वह जो कुछ भी वो करता है वो सफल होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाता है उसका काम कभी असफल नहीं हो सकता है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं या कुछ भी भविष्य में योजना बना रहे हैं, एक बार इस वचन को पढ़ लें, एक बार इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और आप देखिए आपने जो योजना बनाई है उसमें कभी रुकावट नहीं आएगा। रुकावट कब आता है? जब हम अपनी समझ से, अपने सोच से करते हैं, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को स्मरण ही नहीं करते। हमको जो अच्छा लगता है हम वो काम करते हैं और इसीलिए हर एक काम में कई बार रुकावटें आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन जब आप प्रभु पर व्यवस्था, प्रभु की व्यवस्था पर मन लगा रहे हैं, उस पर ध्यान करते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, कभी प्रभु आपको निराश होने नहीं देगा। आप परमेश्वर के वचन के माध्यम से उत्साहित होंगे मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। क्या लिखा है? भजन संहिता 119 अध्याय उसका 61 पद, साम चैप्टर 119 वर्स 61। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 61 पद, साम चैप्टर 119 वर्स 61 लिखा, मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। मैं नाना प्रकार की शकेती में पड़ गया, मैं मुसीबतों से घिर गया, मैं बीमारियों से घिर गया, मैं तकलीफों से घिर गया, लेकिन पिता मैंने तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। हम लोग परमेश्वर के वचन को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब पाप सामने आता है हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमें बोल रहा है कि इस पाप से बचो। आदम हवा, जब हवा उस फल को देखी वो भूल गई कि प्रभु ने एक नियम ठहराया है, प्रभु ने हमें एक आज्ञा दिया है कि हमें उस फल को नहीं खाना है, वो भूल गई। लेकिन बाइबल यहां पर परमेश्वर का वचन में इस वचन का लेखक कहता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा प्रभु, मैं अपनी सकेती में जब लोग मुझे, दुष्ट लोग मुझे बांध भी लेंगे, लेकिन मैं तेरे वचन को स्मरण करूंगा। हालेलुया। आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाते हैं? क्या परमेश्वर के वचनों को स्मरण करते हैं? या फिर परिस्थिति के अनुसार आप परमेश्वर के वचन को भूल जा रहे हैं? ये वचन आपको प्रकाशमान करेगा, ये वचन आपके जीवन को नीचे से ऊपर उठाएगा। हो सके आज आपकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस व्यवस्था पर मन लगा रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु बहुत आगे बढ़ाना चाहता है आपको। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बढ़ाना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन, परंतु हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाना होगा, हमें परमेश्वर के वचन पर मन लगाना होगा। जब हम ऐसा करेंगे, ओ परमेश्वर की आशीष आएगी। जब आप फिलिप्पुस को, जीवन को आप देखेंगे, ये फिलिप्पुस जो है कैसे, देखिए एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो परमेश्वर की वचन को पढ़ तो रहा है लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहा है।
वचन को पढ़ तो रहा है लेकिन नहीं समझने के कारण से उसको मालूम ही नहीं चल रहा कि ये क्या है। क्या लिखा है प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 26 पद से, एक्ट चैप्टर 8 वर्स 26 ऑनवर्ड। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 26 पद से, एक्ट चैप्टर 8 वर्स 26 ऑनवर्ड लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, या रेगिस्तानी मार्ग है, वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। खोजा क्या करने के लिए यरूशलेम आया? आराधना करने के लिए। और बाइबल बताती वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। पढ़ तो परमेश्वर का वचन रहा है लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? लिखा तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा 29 पद में, प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय उसका 29 पद, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। मेरे प्रिय भाई बहन, फिलिप्पुस जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, फिलिप्पुस जो परमेश्वर का दास था, बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर का आत्मा बोला जाओ खोजा से के साथ में तू हो ले। और जब वो हुआ, खोजा को पूछ रहा, अरे तू बाइबल पढ़ रहा है, तू तो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा है, तू जो पढ़ रहा है क्या समझ रहा है? ये व्यक्ति बोलता है पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है। कोई जब तक मुझे नहीं समझाए मैं कैसे समझूंगा? हाँ मेरे प्रिय में कई बार ऐसा होता है, हम बाइबल पढ़ते लेकिन नहीं समझ आता है। खोजा को नहीं समझ आता था बट बाइबल बताती है कि वो पढ़ रहा था। आज हम लोग पास बहुत बहाना क्या, अरे समझ ही नहीं आता, क्या पढ़ेंगे बाइबल? मेरे प्रिय भाई बहन, कोई बात नहीं समझ आ रहा है, आप वचन को पढ़िए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार पढ़िए। परमेश्वर अपने वचन का भेद को खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन आप नहीं समझते वही वचन का भेद प्रभु आपके सामने खोलेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि फिलिप्पुस क्या क्या मालूम है? 34 पद में, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 34, 8 अध्याय प्रेरितों के काम उसका 34 पद में, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं या बता कि भविष्यवक्ता या किसके विषय में कहता है, और आपने अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया लिखा है। और जब खोजा इस व्यवस्था को जब समझने लगा, खोजा जब परमेश्वर के वचन को समझा और वचन को मान्यता दी, अपने जीवन में लागू किया, बाइबल बताती है मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और 39 पद में आगे लिखता है कि तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतरे और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। और जब जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। खोजा जब तक परमेश्वर के वचन को नहीं समझा, उसके जीवन में कोई सब सूखा था। लेकिन बाइबल बताती है कि जब वो बैप्टिज्म लिया, जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ा और जब समझा, यहां पर फिलिप्पुस उसको नहीं बोला कि तुम बपतिस्मा ले लो, लेकिन लिखा है खोजा जब जल को देखा, वो खुद बोलता है कि मैं विश्वास करता हूं, मुझे कौन रोक सकता है? क्या रोक? यहीं पर जल है, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रिय भाई बहन? जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप समझेंगे, आप स्वयं आप प्रभु को जगा देंगे अपने जीवन में, किसी को बोलने का दरकार नहीं पड़ेगा। खोजा जब समझा परमेश्वर के वचन को, वो खुद तैयार हुआ और लिखा है उसके जीवन में आनंद आया। आज हमारे जीवन में आनंद क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम व्यवस्था से भागते हैं, हम परमेश्वर के वचन से हम भागते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन से ना भागे। जितना हो सके आप प्रभु के वचन को पढ़े, इस पे रात दिन ध्यान किया करें।
मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 17 और 18 पद में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 एंड 18, यहां पर लिखा, या ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने के लिए आया हूं। परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाया और उसने कहा कि मैं उसकी व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। 18 पद में लिखा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। ये वचन यो ही नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, मैंने शुरू में ही बताया ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये जीवित वचन है। बाइबल बताती है, इब्रानी उसका 4 अध्याय उसका 12 पद में, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो प्रभु ने हम और आपको दिया है। इस वचन पर मन लगाना, लिखा ये एक एक वचन पूरा होगा। एक एक वचन जो दी गई है ये पूरा होगा। बस आज हमें देर क्या है कि हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास करना है, वचन को पढ़िए, उस पर विश्वास करिए। विश्वास करने का मतलब है उस वचन को अपने जीवन में बसने दीजिए, जगह दीजिए कि ये वचन आपके जीवन में काम करे। अपने आप को कठोर ना करें। हवा अपने आप को कठोर कर ली, उसने जगह नहीं दिया प्रभु की आज्ञा को, इसीलिए वो पाप में गिर गई। काइन अपने आप को कठोर किया, जगह नहीं दिया परमेश्वर की आज्ञा को, वो पाप में गिर गया। शिमशोन, परमेश्वर सब कुछ उसको दिया लेकिन वो विश्वास में कमजोर हो गया, अपनी भेद की बातों को वो बोल दिया। राजा दाऊद पाप में क्यों गिरा? वो पाप के समय उस आज्ञा को वो भूल गया, उस व्यवस्था को वो भूल गया, परंतु बाइबल बताती राजा दाऊद ने क्षमा मांगा। राजा सुलेमान परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गया और जो चीज प्रभु नहीं चाहता तो उन कामों को किया। और बाइबल बताती जितने लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को ठुकराया वो कभी चैन से नहीं रहे। परमेश्वर की व्यवस्था को ठुकराने के कारण से, परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाने के कारण से, लिखा है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में पड़े और नष्ट हुए, बर्बाद हो गए। आज प्रभु एक सुंदर अवसर को दे रहा है। ये हाथ में हमारे पास में बाइबल है, परमेश्वर का जीवित वचन है। आज हमारा आपको इस वचन के अनुसार अपने जीवन को हमको चलाना है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि इसी वचन के माध्यम से प्रभु आप सबों के लाइफ को एक आगे की ओर लेकर जाना चाहता है, आपको एक सिद्ध व्यक्ति बनाना चाहता है। परमेश्वर के वचन को जगह दे अपने जीवन में, परमेश्वर के वचन को जगह दे अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था पर अपना मन को लगाएं, अपना ध्यान कभी ना भटकाएं। कई बार हमारा जीवन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय में इसी प्रकार से होता है। जब आपका ध्यान पूरी रीति से व्यवस्था पर नहीं होता है तो इस प्रकार का जीवन कई बार हमारे जीवन में होता है। क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका, अगर हम पढ़ते हैं पूरा 23 अध्याय को, आप पूरा पढ़िएगा, परंतु मैं कुछ बातों को मैं बताता हूं 25 पद से आगे। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 24 ऑनवर्ड, 25 ऑनवर्ड, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 25 पद से आगे लिखा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हो। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। 27 पद में लिखा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई पड़ता है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु अपने अंदर भीतर लिखा कपट और अधर्म से भरे हुए हो। जब व्यवस्था पर हमारा मन नहीं लगेगा, ऊपर से हम सुंदर तो दिखाई देंगे लेकिन अंदर में खोखलापन रहेगा। लेकिन जब आप व्यवस्था पर मन लगाएंगे, प्रभु आपको अंदर से ऐसा मांजेगा कि आप अंदर और बाहर दोनों से सुंदर दिखाई पड़ेंगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु अपने लहू से आपको ऐसा साफ करेगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय में
उसका 14 पद, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 14 में लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। कहने का मतलब है धन्य वे हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाते और वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते और प्रभु के पीछे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबों को उत्साहित करूंगा, जितने लोग आप मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर की आशीष भरपूरी के साथ आपके जीवन में आएगी, परमेश्वर की सामर्थ भरपूरी के साथ आपके जीवन में आएगी, परंतु आपको इस परमेश्वर के वचन पर मन लगाना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मनों को लगाएंगे, हम उसकी व्यवस्था पर ध्यान करेंगे, प्रभु हमें हर कठिन परिस्थितियों से बचाएगा, क्योंकि यह वचन आपको पाप करने से रोकेगा, यह वचन आपको भले कामों के लिए प्रेरित करेगा, यह वचन आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करेगा, यह वचन आपके अंदर में जो खोखलापन है उसको भरेगा, हालेलुया, उसे दूर करेगा। यह वचन जो है आपको एक सही मार्ग में लेकर जाएगा और सही तरीके से जीवन जीना सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मनों को लगाएं। आइए इस घड़ी हम बोले, प्रभु मेरा मन, मेरा ध्यान तेरी व्यवस्था पर रहे प्रभु, मैं तेरे वचन से ना भटकूं प्रभु, मैं तेरे वचन को प्रभु सुनने से मैं भागूं ना प्रभु, मैं तेरे वचन को पढ़ने से ना भागूं प्रभु, लेकिन खोजा के नाई तू मेरी समझ को खोल ताकि मैं सच्चाई के अनुसार चलूं। कई बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आज आप प्रार्थना करिएगा, प्रभु वो शक्ति आप सबों को देगा कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाएंगे। हो राला माशाखारा लाबा, होली जीसस, प्रभु तो महान है प्रभु, प्रभु तो महान है मेरे खुदा, हालेलुया। आइए प्रभु को बोले मेरे प्रिय भाई बहन, ओ हालेलुया। हमने भजन संहिता 119 अध्याय उसका 61 पद में देखा, मैं कोई भी परिस्थिति में क्यों ना रहूं, लेकिन पिता मैं तेरे वचन को नहीं भूलूंगा। आइए प्रभु को बोले, हाँ मेरे पिता, मैं तेरे वचन को कभी ना भूलूं प्रभु, मैं तेरे वचन को अपने जीवन में मैं बसाने पाऊं प्रभु, और इस वचन के अनुसार मैं दिन और रात में चलूं प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मैं प्रभु अपने जीवन को चलाऊं प्रभु, और तेरी आशीष को मैं बहुत आयत से मैं प्राप्त करूं। रीखा रालास तो मोशी की रालाबा, ओ रे बेरे बे शखारा लाबा बाबा बाबा मामा मामा शखारा लाबा। ओ मेरे खुदा प्रभु, तेरा आत्मा का अभिषेक हमारे के जीवन को कब्जा करे, हालेलुया। Oh Lord, glory, 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 glory to God, hallelujah। प्रार्थना करे, ओ प्रभु को बोले, पिता मैं एक ऐसा वृक्ष बनूं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह करता वो सफल होता है। ये ब्लेसिंग मेरे जीवन में हो प्रभु जी, मैं जो भी काम करूं प्रभु, ओ मैं सफलता की ओर बढ़ूं प्रभु, मेरा मन मेरा ध्यान सिर्फ तेरे वचन की ओर हो प्रभु, और मैं तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को मैं चलाने पाऊं। रिखारा लामास तो रे बे 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 शकारा लाबा, क्योंकि जो व्यवस्था को नहीं मानता वो पाप करता, और जो पाप करता वो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है। प्रभु को बोले, मैं कभी ऐसा व्यक्ति ना बनूं प्रभु जो पिता तेरी व्यवस्था का विरोध करूं, परंतु जैसा प्रभु कहता है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया, हाँ प्रभु मैं तेरी व्यवस्था की ओर अपना मन को लगाऊं। होली जीसस, यीशु तू महान है। रिखारा ला बाबा बाबा बाबा, जब इस गीत को गाते, यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने हाथों को उठाए और हर व्यक्ति इस बात को बोले कि मैं तेरे वचन से ना भटकूं प्रभु, मैं तेरे वचन को सुनूं, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं, और मैं तेरी आशीष को बहुत ऐसे प्राप्त करूं। ग्लोरी, यीशु तू महान। उराखा बाबा मामा 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 मेरे बेशकारा लाबा। प्रभु की व्यवस्था को नहीं जानने के कारण से हम पाप में जीवन को जी रहे थे, लेकिन आइए प्रभु को बोले, आज से मैं अपना मन और ध्यान तेरी ओर लगाता हूं प्रभु, तेरी व्यवस्था की ओर लगाता हूं। मुझे पाप से बचा, मुझे बुराई से बचा। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय
तुझ आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। तुझ आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। मैं पाप में डूबा, मैं ऐसा डूब गया था, मेरे आंखों में आंसू था, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु तू आया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है अज्ञानता के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज बहुत सारे लोग आंसुओं का जीवन क्यों जी रहे हैं? क्योंकि वो आज भी प्रभु के वचन को नहीं जान पा रहे कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। और परमेश्वर का वचन जो जीवित है, लोग उसे नहीं जानने के कारण से आज भी दर दर भटक रहे हैं। लेकिन धन्य है हमारा आप जो परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आंखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आंखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। एक साथ मिलकर यीशु तू है महान। अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम है, आप तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, आपका मन, आपका ध्यान परमेश्वर की वचन की ओर नहीं लग पा रहा, चाहे आप बीमार पाए जाते हैं, चाहे आप नाना प्रकार की शकेती में, बंधन में पाए जाते हैं, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और प्रभु आज इसी वक्त आपको आजाद करेगा। प्रभु को बोले, पिता अपने वचन से मुझसे बात कर मेरे पिता, ताकि मैं अपने जीवन में तेरे वचन को बचाने पाऊं, तेरे वचन को अपने जीवन में मैं लागू करूं और मैं पाप करने से बचूं, मैं बुराई करने से बचूं। मेरे खुदा के प्यार। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। होली जीसस, लेकिन प्रभु जब तू आया, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, क्योंकि तू ही सच्चा खुदा है। तेरा धन्यवाद देते यीशु। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। प्रभु छूले के जीवन को यीशु, ओ प्रभु छूले जितने लोग लाइव जुड़े हैं, छूले जितने लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख के आ रहे कि ओ प्रभु अपना दया को दे प्रभु, और एक एक के प्रेयर रिक्वेस्ट को गवाही में बदल।
प्रभु एक एक के जीवन को अभिषेक कर, ताकि हर व्यक्ति तेरे पीछे चले, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए। उरा बाबा शाकारा लाबा रे गोरो रिबा बाबा 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 मामा मामा नेरड़े बेशाबारा लाबा। तेरी जय तुझ आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। तुझ आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद यीशु। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, यीशु के नाम से एक एक निवेदन को गवाही में बदल। प्रभु दया कर प्रभु, ताकि हर व्यक्ति अपना मन तेरी ओर लगाए, हर व्यक्ति तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए, हर व्यक्ति तेरे पीछे चले और पाप से, बुराई से, अंधकार की शक्तियों से, गलत कामों से प्रभु बचाए जाए यीशु के नाम से। मेरे खुदा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस घड़ी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं यीशु के नाम से इन प्रियों के जीवन को मैं ब्लेस करता हूं। और खुदा मैं प्रार्थना करता हूं, होने दे प्रभु ये सारे प्रिय लोग प्रभु तेरे पीछे पीछे चले, तेरा धन्यवाद करे और अपने आप को तेरे लिए तैयार करे प्रभु जी, अपने आप को तेरी महिमा के लिए तैयार करे खुदा। प्रभु जो बीमार है उन्हें चंगाई देना, जो प्रॉब्लम में पाए जाते उन्हें छुटकारा देना, कोई भी समस्या क्यों ना हो तो छुटकारा देना प्रभु, ताकि हर व्यक्ति के जीवन में तेरी महिमा का गवाही हो और हर व्यक्ति कहे सच में यीशु तू महान है। होली जीसस। इन सारे प्रिय भाई बहनों को मैं आशीष देता हूं यीशु के नाम से। इन प्रियों के जीवन में तेरा एक नया काम हो प्रभु, जो कुछ भी प्रिय लोग करते आशीष दे, इनके घर परिवार में तेरी आशीष आए। जो प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, चाहे कोई भी चीजों की जरूरत क्यों ना हो प्रभु, दया के साथ में स्वीकार करना और इनके जीवन की तू पूर्ति करना प्रभु। पिता हम धन्यवाद देते हैं अब्बा तेरे वचन के लिए। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जो कुछ भी प्रिय लोग तेरी सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान, अपना दशवांश, अपना भेंट प्रभु तेरी सेवा के लिए देते हैं प्रभु, हर एक की उदारता को तू जानता है। जो देते हैं प्रभु उन्हें बहुत ऐत की आशीष देना, दुगुना आशीष देना यीशु के नाम में, ताकि प्रभु ये गवाही के लिए तैयार होने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है और इन सारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस किया है। तेरा हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, QR कोड है। आपको जिसमें सुविधा होता है आप उसमें प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। हालेलुया। और याद रखें जब आप देते हैं अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि मैं उन प्रियों के लिए विशेष मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। और ये ऑफरिंग जो है प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। अलग अलग इलाकों में हमारा हाउस विजिटिंग चलता है, ऑनलाइन आराधना चलते हैं, जिसमें जो भी खर्च होता है उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। सो ज़रूर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करिए अपना धन्यवादी दान दशवांश के साथ। आपका भेंट परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम सादरी में एक सॉन्ग गाएंगे, जीवन डहर यीशु है के मोर, जीवन डहर मसीह है के मोर। हालेलुया। इस गीत को हम ताली बजाकर गाएंगे और इस गीत के दौरान आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए भी बोल सकते हैं। आमीन। ग्लोरी जीसस, ताली बजाकर हालेलुया। यीशु है के वो, जीवन डहर मसीह है के वो, डहर डहर ले चलेला, जीवन डहर यीशु है के वो, जीवन डहर मसीह है के वो, डहर डहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे
मार्ग सत्य जीवन मोहे है को। आमेन। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। प्रभु बहुत है कि आशीष देकर अपना नाम जरूर आप लिखे। आमेन। प्रभु यीशु कहला रे, मार्ग सत्य जीवन मोहे है को। प्रभु यीशु कहला रे, मार्ग सत्य जीवन मोहे है को। हाँ, जीवन डहर यीशु है के मो, जीवन डहर मसीह है के मो। डहर डहर ले चलेला, जीवन डहर यीशु है के मो, जीवन डहर मसीह है के मो। डहर डहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे, जीवन कर ज्योति मोहे है कोई। मैं ताली बजाकर आराधना करते हुए हालेलुया। प्रभु यीशु कहला रे, जीवन कर ज्योति मोहे है को। प्रभु यीशु कहला रे, जीवन कर ज्योति मोहे है को। जीवन डहर यीशु है के मो, जीवन डहर मसीह है के मो। डहर डहर ले चलेला, जीवन डहर यीशु है के मो, जीवन डहर मसीह है के मो। डहर डहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहला रे, भला चरवाहा मोहे है कोई। मैं जितने लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, प्रभु हर एक के भंडार को भरा पूरा रखे। आपके दान को, आपके दशमांश को, आपके थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं ग्लोरी। प्रभु यीशु कहला रे, भला चरवाहा मोहे है को। प्रभु यीशु कहला रे, भला चरवाहा मोहे है को। जीवन डहर यीशु है के मो, जीवन डहर मसीह है के मो। डहर डहर ले चलेला, जीवन डहर यीशु है के मो, जीवन डहर मसीह है के मो। डहर डहर ले चलेला, डहर डहर ले चलेला, डहर डहर ले चलेला। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। वो हमारा जीवन का रास्ता है और उन रास्तों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है जहां आज हमें जाना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए। प्यारे परमेश्वर, इस सुंदर समय को देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक जितने लोग आज की आराधना में शामिल हुए, हर एक को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। हर एक के जीवन की तू सुधि लेना, हर एक के जीवन को तू आशीष देना, हर एक के जीवन को अपनी आत्मा में उपस्थिति में लिए चलना प्रभु, ताकि सब बातों में हर एक के जीवन में तेरी महिमा के प्रति अद्भुत गवाही यीशु के नाम से होने पाए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर, जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए दिया है, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, रे कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना और हर एक की जरूरतों को पूरा कर मेरे खुदा, ताकि सब बातों में तुझे आदर और महिमा मिलने पाए। धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें मिलती है तुझसे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु साई, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी आज की आराधना में शामिल हुए और प्रभु आप सबों को मैं जानता हूं आशीष दिया। हालेलुया। लगातार आप हमारी आराधना में शामिल होते हैं। याद रखें, प्रत्येक बुधवार एवरी वेडनेसडे इवनिंग के समय में 7:30 बजे 7:30 PM हीलिंग प्रेयर होता है, ऑनलाइन आराधना, चंगाई आराधना होता है। जरूर आप शामिल हुए। और साथ ही साथ प्रत्येक सैटरडे, एवरी सैटरडे को शनिवार के दिन शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है, आप उस आराधना में भी शामिल हुए। और संडे सुबह 9:30 बजे हमारा संडे आराधना जो हमारे यूट्यूब चैनल पर होता है। सो इन सारे कार्यक्रमों में आप जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। जरूर आप इस आराधना को एक दूसरे को शेयर करें ताकि और भी लोग इस आराधना में शामिल होने पाए। हालेलुया। और बहुत सारे प्रिय लोग लगातार इस आराधना में शामिल हो रहे हैं और प्रभु ने बहुत की आशीष दे रहा। बहुत सारी गवाहियों को आप इस आराधना के द्वारा सुनेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो जरूर आप मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए और हमारी पूरी टीम के लिए प्रार्थना करिए ताकि हम सारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु के मार्ग में हम लेकर चलने पाए और परमेश्वर की आशीष हर एक के जीवन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जरूर संभव हो प्रभु आपको उभारता इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए आप अपना धन्यवादी दान दशवांश के द्वारा आप इस आराधना को सपोर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन डिटेल जो आपके स्क्रीन पर था उसके माध्यम से आपको कभी भी सप्ताह के बीच में प्रभु उभारता है आप दे ताकि उसके द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।